हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह का सुप्रभात। अब हम लोग क्या करते हैं, जस्ट पिछले लेक्चर को आगे बढ़ा देते हैं। हम लोगों ने पिछले रेसिस्टेंस को स्टार्ट किया था, उसके डिपेंडेंस को हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग आज क्या करेंगे, प्रतिरोध के साथ साथ आगे बढ़ते विशिष्ट प्रतिरोध में, यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या प्रतिरोधकता। तो किसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, क्या है प्रतिरोधकता? दोनों एक ही नाम है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि टेस्ट पेपर में विशिष्ट प्रतिरोध रहे या प्रतिरोधकता रहे तो समझेंगे दोनों एक ही है। इंग्लिश टर्म है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी। एक सामान्य सा अर्थ देखिए कि पिछले क्लास में आपको हम बताए थे कि रेसिस्टेंस प्रतिरोध चालक के लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। देखिए पिछला क्लास में हम आपको बताए थे कि प्रतिरोध जो है सीधा समानुपाती है लेंथ का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ये हम पढ़ा है पिछला क्लास में। टॉपिक पढ़ा रहे विशिष्ट प्रतिरोध, ध्यान रखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ये लंबाई है, चालक की लंबाई। जितना बड़ा चालक होगा, जितनी लंबाई में उसकी अधिकता होगी, उतना प्रतिरोध भी उसका बढ़ेगा। लेकिन जितनी मोटाई होगी, जितना उसका थिकनेस होगा, जितना उसका एरिया होगा, उसके वह व्युत्क्रमानुपाती होगा, प्रतिलोमानुपाती होगा, यानी एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया मोटा होगा, बड़ा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। दोनों को कंबाइन कर दिए थे हम। मान लेते हैं समीकरण 1 और 2 को हम मिला दिए थे। मिलाने पर जब मिला दिए तो क्या हो गया था, L/A, और इसके लिए इक्वल साइन जब दिए थे तो याद होगा हम एक कांस्टेंट के रूप में यूज किए थे और उसका नाम लिखे थे हम लोग रो। ये जो टर्म देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं रो। R बराबर रो L/A। अब यही रो जो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध कहिए या फिर प्रतिरोधकता बोलिए, ध्यान रखेंगे आप। तो ये रो बराबर फाइनल हो जाएगा R गुने A/L। एक फार्मूला तैयार, इस पर सवाल बनाएंगे हम लोग। आपकी किताब में बनाने के लिए दिया हुआ है, आपको बनाना चाहिए, बनाना भी है, कंसेप्ट डेवलप करना है। तो रो बराबर R गुने A/L। यदि इसका ऐसा यूनिट इस पर हम लिखना चाहे तो देखिए क्लियर हो गया। R का क्या हो गया, ओम। एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। L का क्या हो गया, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, देखिए ओम मीटर। इस तरह आप प्रतिरोधकता कहिए या फिर आप स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहिए, विशिष्ट प्रतिरोध कहिए, उसका यूनिट पता चल गया। मैं बता दूं आपको कि एक फार्मूला आपके सामने है, देखिए R बराबर रो L/A। ध्यान दीजिएगा, ऐसा हम लोग कंसीडर करें कि ऐसा माने कि जिस चालक तार की बात कर रहे हैं हम लोग, उसका एरिया A इकाई मीटर स्क्वायर यानी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, यानी 1 मीटर स्क्वायर हो। लंबाई उस खंड का जो हो वह 1 मीटर हो। अब देखिए यदि यहाँ भी 1 हो जाए, यहाँ भी 1 हो जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू तब क्या हो जाएगा, R रो के बराबर हो जाएगा। तो यही कहता है कि यदि इकाई क्षेत्रफल वाले इकाई लंबाई के तार का जो रेसिस्टेंस है वह उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, प्रतिरोधकता कहलाएगी। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब आप एयरफोर्स टेक्निकल की परीक्षा देते हैं, पॉलिटेक्निक की परीक्षा देते हैं, नेवी की परीक्षा देते हैं, यानी आप इस टाइप के कई एग्जामिनेशन में बैठते हैं, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में, जहाँ से आप अपना नौकरी के लिए जीवन तय करते हैं, तो उस सब परीक्षाओं में आपको थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए क्वेश्चन आता है। क्या आता है कि किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है यानी विशिष्ट प्रतिरोध है, वो निर्भर करेगा उस पदार्थ के लंबाई पर, उस पदार्थ के एरिया पर, दोनों पर, इनमें से किसी पर नहीं। ऑब्जेक्टिव हो गया। तो होता क्या है, आप लोग तो तुरंत देखते हैं फार्मूला, और फार्मूला में लंबाई भी और एरिया भी है, तो आप मार देते हैं टिक दोनों पर, लेकिन आपका गलत हो जाएगा जवाब।
प्रतिरोधकता जो है लंबाई और एरिया पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखेंगे आप। यह विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है, यानी एक पदार्थ की प्रतिरोधकता चाहे पदार्थ छोटा हो या बड़ा हो उस पर निर्भर नहीं करेगा, यानी पदार्थ के डायमेंशन पर रेसिस्टिविटी निर्भर नहीं करती है, वह उसके नेचर पर निर्भर करती है। डायमेंशन मतलब समझ गए? आकार, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई, ये वह डायमेंशन है, यानी उस पर निर्भर नहीं करता। क्लियर हो जाइए। जैसे एक सोना है, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे आप, तो ये सोना है या चांदी है या कॉपर है या एल्युमिनियम, कोई भी एक पदार्थ का छोटा टुकड़ा हो या बड़ा टुकड़ा हो, रासायनिक गुण में अंतर नहीं होता है। केमिकली दोनों का, सब छोटा हो या बड़ा, रासायनिक गुण समान होते हैं। इसका मतलब वह शुद्ध पदार्थ है। लेकिन बड़ा और छोटा हो तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर आएगा। आकार में बड़ा दिखेगा, मास में भारी दिखेगा, शेप में डिफरेंट दिखेगा। लेकिन वही बात यहाँ भी है कि विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पदार्थ के डायमेंशन पर, यानी कि उसके लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, आकार, इस पर, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, वह प्रकृति पर निर्भर करेगा। अलग अलग पदार्थ की प्रकृति अलग अलग होने के कारण विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान भी अलग होगा। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, हम पहले से कि प्रयोग द्वारा हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस जो है प्रतिरोध लंबाई के सीधा समानुपाती और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला दीजिए, एक कांस्टेंट आ गया, वह विशेष प्रतिरोध प्रतिरोधकता के नाम से जाना जाएगा। उसमें कंडीशन लगा दिए, ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि कुछ अब है क्या, इसी का विलोम होता है विशिष्ट चालकता। तो स्वाभाविक बात है, इसका मात्रक ओम मीटर है तो उसका मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर हो जाएगा। यानी विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। तो पहले इसको लिख लेते, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब हम आपको बताए थे कि अभी आपको समझाए थे तुरंत कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। तो देखिए, हम लिख दिए हैं कि हम जानते हैं कि इसी को लोग लिखता है कि प्रयोग द्वारा पाया गया, यानी बाय एन एक्सपेरिमेंट। आप ऐसा करते हैं कि चालक पदार्थ का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा समानुपाती है, देखिए आर समानुपाती एल, और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल मतलब एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/a। यहाँ लिख दिए प्रतिलोमानुपाती। प्रतिलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती दोनों एक चीज़ है। तो ये ऐसा हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को मिला दिए तो देखिए L/A हो गया। इसके लिए कांस्टेंट ले लिए, यहाँ लिख दिया रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको जो है हम लोग रो बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये रो है, लैटिन वर्ड है, ये रो है, रो लैटिन वर्ड है। तो इस आधार पर हम लोग रो को फाइनल कर लिए। देखिए रो इक्वल टू क्या हो गया, आर गुने ए बाई एल, आर गुने ए बाई एल। ये फार्मूला हो गया, याद रखिएगा। इस फार्मूला का उपयोग होगा, अगले लेक्चर में इस पर सवाल बनाएंगे। अब देखिए यहाँ ऐसा मात्रक, इसका ओम मीटर, अभी बताए थे हम, इसका ओम, इसका मीटर स्क्वायर बाय मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, इसलिए इसका हो गया ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। अभी हम बताए थे कि यदि लंबाई 1 मीटर का हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर का हो, तो ऐसी स्थिति में रो जो है आर के बराबर होगा। देखिए रो आर के बराबर होगा। इसका अर्थ हो गया कि चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध ही उसका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ खास सर्टेन टेम्परेचर पर अलग अलग पदार्थों की प्रकृति क्या हो सकती है। अभी हम आपको बताए थे कि ये प्रतिरोधकता न निर्भर करेगा एरिया पर, न निर्भर करेगा लंबाई पर, यानी उसके डायमेंशन आकार पर निर्भर नहीं करेगा, प्रकृति पर निर्भर करेगा। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो टॉपिक चल रहा था उस पर हमने लिख दिया कि 20 डिग्री सी ताप पर कुछ प्रमुख पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी। यानी अभी हम आपको बताए थे कि विशिष्ट प्रतिरोध या रेसिस्टिविटी नेचर पर निर्भर करता है, डायमेंशन पर निर्भर नहीं करता है। तो वैसी स्थिति में कुछ ऐसे पदार्थ का जिक्र किया मैं जो इम्पोर्टेंट आपके स्टैंडर्ड तक यूज में आता है। उसमें हमने चालक का नाम लिया, अचालक का नाम लिया और मिश्र धातु का नाम लिया। तो उस आधार पर हम लोगों ने कैटेगरी में बांट दिया और उसका हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध का चार्ट दे दिया।
देखिए चालक पदार्थ में सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, मुख्य रूप से आपके स्टैंडर्ड में इसका यूज होता है। ऐसे बहुत सारे और भी नाम मैं अपने द्वारा लिखित पुस्तक ए बुक ऑफ फिजिक्स जो आलोक भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है आपको मिलेगा। हर एक बुक स्टॉल पर उपलब्ध होते हैं। ए बुक ऑफ फिजिक्स क्लास 10th के लिए बाय के सिंह। आप उस किताब में बहुत सारा चार्ट मिल जाएगा, आप देख भी सकते हैं, और नहीं तो आपके स्टैंडर्ड तक उसकी ज़रूरत उतनी नहीं है, इसीलिए आप इतना से काम आराम से निकाल सकते हो। देखिए सिल्वर 1.6 × 10⁻⁻8, कॉपर 1.62 × 10⁻⁻8, एल्युमिनियम, आयरन, ये चालक का नाम है। आप देख रहे हैं आप यहाँ लिखा हुआ। तो कुछ ऐसे पदार्थ, यानी कि ये प्रकृति दे दिए चालक पदार्थ की प्रकृति, यानी कि किस कैसा नेचर का पदार्थ है। तो चालक है, कंडक्टर है। ये कंडक्टर का हो गया कि अलग अलग पदार्थ का रेसिस्टिविटी अलग अलग है। ये ओम मीटर है, यानी पर यूनिट लेंथ में इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इकाई लंबाई में दिया हुआ। अब देखिए मिश्र धातु है, 2 या 2 से अधिक धातु को मिला देते हैं तो मिश्र धातु बनता है। देखिए कॉन्स्टेंटन है, जब हम लोग कॉपर और निकेल को मिलाते हैं, तांबा और निकेल को, तो कॉन्स्टेंटन मिलता है। ये मैग्नीन है, जब हम लोग मैग्नीज के साथ मिला देते हैं तो वो मैग्नीन बन जाता है कॉपर निकेल को। और ये नाइक्रोम है, जब क्रोमियम मिला देते हैं निकेल के साथ तो हो जाता है नाइक्रोम। तो ये अलग अलग पदार्थ का, तो देखिए इसका विशिष्ट प्रतिरोध, इसका विशिष्ट प्रतिरोध, इसका विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग हम लोग दिए हुए हैं। और ये अचालक है, नॉन कंडक्टर है, यानी कि इंसुलेटर है। उसमें कांच है, बोनाइट है, हीरा है, क्वार्ट्ज है। तो अलग अलग कांच पदार्थ का इतना, बोनाइट का इतना, हीरा का इतना, क्वार्ट्ज का इतना, मैंने एक टेबुलर फॉर्म में सजा कर दे दिया। मैं आपको ये एक्सप्लेन करने का प्रयास किया हूँ कि अलग अलग पदार्थ की प्रकृति होने पर प्रतिरोधकता का मान अलग अलग होगा, न कि उस पदार्थ के डायमेंशन बदलने से प्रतिरोधकता का मान बदलेगा। क्लियर हो गया? अब इसका विलोम है ये विशिष्ट चालकता, कि विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर, चूँकि उसका ओम मीटर था तो इसका प्रति ओम प्रति मीटर है। क्लियर हो गया? अब यहाँ तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इससे जुड़ा हुआ बात फिर हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आपसे लेते हैं सुविधा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल।